सीजन की शुरुआत एक औरत से होती है जो रोड पे बैठे गरीब माँ बेटे को अपने साथ घर पे खाना खिलाने ले जाती है। पर इतनी अच्छाई के पीछे भी एक मकसद था। उस औरत के उठ के जाते ही वहाँ एक अजीब सा राक्षस आके माँ बेटे पे हमला करने लगता है कि तभी जंग गैंग नामी आदमी बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। वो अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस राक्षस से लड़ाई करता है। तभी वहाँ वही औरत आ जाती है और हम पे रिवील होता है कि ये राक्षस उस औरत का बेटा है, जिसके मरने पर इसे दोबारा जिंदा करने के लिए जंग गैंग ने उसकी सोल किसी और बॉडी में डाल दी थी। पर अब वो ईवल होके जिंदा रहने के लिए लोगों की सोल्स अपने अंदर खींच के उन्हें स्टोन में बदल रहा था। ऐसे ही वो जंग गैंग के सामने अपनी मॉम के साथ करता है, जिस पर जंग गैंग उसे मार डालता है और फिर उसे उस समंदर में फेंक देता है जहां अल्केमी ऑफ सोल्स के मैजिक से सोल शिफ्टर्स की स्टोन में बदल जाने वाली बॉडीज थी। नेक्स्ट सीन में जंग गैंग किंग से मिलने पैलेस जाता है, जो बहुत बीमार था, और जंग गैंग से अल्केमी ऑफ सोल्स परफॉर्म करके 2 दिन के लिए उसके साथ सोल शिफ्ट करने का कहता है, ताकि अपनी प्रजा के लिए वो कर सके जो अपनी बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहा। सोल शिफ्ट करते ही किंग जंग गैंग बने उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हो जाता है ताकि अपना वारिस पैदा कर सके। ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे हमें डाई हो कंट्री के बारे में बताया जाता है, जो एक स्पिरिचुअल लेक के ऊपर बनी है। उधर रहने वाले लोग हेवन और अर्थ की ताकत को काबू कर सकते हैं और ये स्टोरी वहीं के मेजेस के ऊपर है। सीन्स नक्सुनामी डार्क असेसन यानी काला जादू करने वालों की खास वर्कर पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने अच्छे फाइटिंग स्किल्स और मेज पावर की वजह से डायहो के मशहूर मेजेस को भी अच्छी फाइट देती नजर आती है। वो अकेली ही इतने मेजेस को मुश्किल में डाल देती है, पर आखिर उनके लीडर के हाथों जख्मी हुई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलती है और वो लोग पूरे टाउन में जंगली कुत्तों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। जब नक्सु को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगी, तो अल्केमी ऑफ सोल्स करते हुए अपनी सोल किसी और बॉडी में शिफ्ट कर देती है। पर मेजेस आकर देखते हैं कि वो ऐसा करने में नाकामयाब होते हुए मर गई है। सीन्स इन मेजेस के ट्रेनिंग सेंटर सॉनग्रिम पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ युल नामी मेज, जो टाउन के 4 नामवर फैमिलीज में से एक फैमिली है, नक्सु की बॉडी के पास पहुँचता है और उसे बताया जाता है कि सोल शिफ्टर की बॉडी पे ब्लू कलर का निशान रह जाता है, जो उन्हें उस लड़की की बॉडी पे नहीं मिला। यानी नक्सु सोल शिफ्ट करने में नाकामयाब रही। युल को उसकी पॉकेट में एक विसल मिलता है, जो उसने अपनी बचपन की एक अच्छी दोस्त को दी थी। सॉनग्रिम में लोग परेशान हो जाते हैं कि 20 साल के बाद अब फिर अल्केमी ऑफ सोल्स का मैजिक शुरू हो गया है, जो उनकी नजर में एक ईवल मैजिक है और सिर्फ तबाही करेगा। सीन्स यूके नामी मर्ज पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने मास्टर की जिंदगी हराम करता मेज की ट्रेनिंग बीच में छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और हम पे रिवील होता है कि ये जंग गैंग का ही बेटा है, जो असल में उसकी बॉडी में मौजूद किंग की वजह से हुआ था। अब जंग गैंग को तो सच पता था, इसलिए उसने सच बताया, मगर बस यूके को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और सबने उसे उसकी मॉम की नाजायज औलाद समझना शुरू कर दिया। फिर हम अपनी मेन लीड मूडियोक को देखते हैं, जो ब्लाइंड यानी अंधी है। उसे नक्सु के ख्वाब आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि नक्सु की सोल शिफ्टिंग कामयाब रही, पर उसकी सोल मुडियोक के अंदर आ गई और अब मुडियोक देख भी सकती है, पर उसे बॉडी पे कहीं भी ब्लू मार्क नजर नहीं आता, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज होती है। मुडियोक के अंदर नक्सु की सोल को जोश आता है और वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बोट से छलांग लगाती ब्रिज पे चढ़ने की कोशिश करती है, पर मुडियोक की बॉडी कमजोर होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और पानी में जा गिरती है। यानी नक्सु की सोल चाहे मुडियोक में आ गई, पर बॉडी अभी भी मुडियोक की है, जो बहुत कमजोर होने की वजह से नक्सु की पावर्स काबू नहीं कर सकती। अब कोई रास्ता न होने पर नक्सु मुडियोक की जिंदगी जीने लगती है और उसका मास्टर उसे वहाँ टाउन का रेस्टोरेंट चलाने वाली एक लेडी को बेच जाता है, जो मुडियोक को मेकओवर देके यहाँ सिंगिंग की जॉब पे रखने का फैसला करती है और बताती है कि टाउन की नामवर फैमिली के बच्चे यहाँ रेगुलर कस्टमर्स हैं, जिन्हें 4 सीजन्स भी कहा जाता है। इनमें जिन फैमिली की बेटी जुयोन आती है, जो स्प्रिंग को काबू कर सकती है, फिर पार्क फैमिली का बेटा पार्क, जिसकी ताकत समर की तरह हॉट है, नेक्सुयोल फैमिली का एयर युल, जो बहुत नोबल है, और आखिर में जंग का बेटा यूके। मुडियोक के फ्लैशबैक से पता चलता है कि नक्सु की फैमिली को तबाह करने में इन्हीं 4 फैमिलीज का हाथ है और नक्सु इन्हीं से बदला लेने आई है। मुडियोक मौका देखकर उसके रेस्टोरेंट से कुछ चीजें चुरा के भागने की कोशिश में यूके से जा मिलती है, पर उसे भी चकमा देती
लीटी वहाँ से आखिर भाग निकलती है, पर मूडियोक की फाइटिंग शिफ्ट से यूके को उस पे शक हो जाता है कि वही नाक्सू है। मार्केट में वो युल को देखती है, जहाँ हमें उसकी फ्लैशबैक से पता चलता है कि वही युल की बचपन की दोस्त है जिसे उसने विसल दी थी, पर शायद युल को ये सब याद नहीं। वहाँ नाक्सू जिनके लिए काम करती थी वो उससे रिलेटेड हर निशानी मिटाने का फैसला करते हैं ताकि कोई उन तक ना पहुँच सके। मूडियोक यूके से चुराई चीज बेच रही होती है कि कुछ लोग आके उसे पकड़ते बेहोश कर देते हैं। होश आने पर वो खुद को यूके के घर पाती है क्योंकि यूके उसे अपनी सर्वेंट बना के यही रखना चाहता है। मूडियोक भी अपनी पावर्स वापस आने तक इस मौके का फायदा उठा के यही सर्वेंट बन के रहने का फैसला करती है, पर यूके उसे बहुत टफ टाइम देता है। तभी मूडियोक को यूके की सॉन्डग्रिम में जाने वाली की नजर आती है जिसके बगैर कोई भी वहाँ एंटर नहीं कर सकता। वो सोचती है कि इसे चुरा के वो वहाँ जाएगी और अपनी स्वॉर्ड हासिल करके अपनी पावर्स को वापस जिंदा करेगी। वहाँ सॉन्डग्रिम में भी सबकी यही प्लानिंग होती है कि अगर नाक्सू जिंदा है तो अपनी स्वॉर्ड के लिए आएगी और तभी लोग उसे पकड़ लेंगे। वहाँ यूके की मेमोरी से हमें पता चलता है कि जंग गैंग ने न सिर्फ उसे अपना बेटा मानने से इनकार किया था बल्कि उसकी गेट ऑफ एनर्जी भी स्पेल करके बंद कर दी थी ताकि वो कभी मेस ना बन सके, और इसी वजह से उसे बहुत इंसल्ट करते हुए सॉन्डग्रिम से निकाला गया था। और तब से यूके एक ऐसा मास्टर ढूंढ रहा है जो उसका गेट ऑफ एनर्जी खोल के उसे टीच करेगा। मूडियोक की चुरा के सॉन्डग्रिम के अंदर जाने में कामयाब तो हो जाती है, पर कोई और भी अंदर घुस के तबाही शुरू कर देता है और मौका देख नाक्सू की बॉडी उठा के ले जाते हैं। मूडियोक समझ आती है कि ये उसकी टीम डांजू का ही काम होगा, जिस पर मूडियोक वहाँ से निकलने लगती है तो युल उसके पीछे पड़ जाता है जिससे उसे यूके बचाता है। और वहाँ हम देखते हैं कि सोल शिफ्टिंग का निशान असल में मूडियोक की बॉडी के बजाय आंखों में है, जो यूके को रेस्टोरेंट में ही नजर आ गया था। यूके मूडियोक को उसके साथ हाथ मिलाने का कहता है और इस तरह उसे सबकी नजरों में आने से बचा लेता है, जिसके बाद यूके उसे बताता है कि वो असल में नाक्सू को अपना मास्टर बनाना चाहता है। जब मूडियोक उसे मना करती है और उसे मारने की धमकी देती है तो वो जबकि उसके साथ खुद को सॉन्डग्रिम के सीक्रेट रूम में बंद कर लेता है, जिसका दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है ताकि मूडियोक के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे। आखिर मूडियोक मान जाती है, पर कमजोर होने की वजह से उसे मदद करने के लिए अपनी स्वॉर्ड की जरूरत है। दोनों सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना है कि वहाँ का लीडर सबको एक रूम में जमा कर लेता है ताकि कल्प्रिट का पता लगा सके जो सोल शिफ्ट करके इनके बीच मौजूद है। अब जिन फैमिली एक स्पेशल गैजेट लेते हैं जिसके अंदर से निकलने वाली डॉग की सोल शिफ्टर को पकड़ लेगी, जिस पर मूडियोक और यूके परेशान हो जाते हैं, पर वो डॉग मूडियोक की तरह दूसरे सोल शिफ्टर पर हमला कर देता है जिसे ये लोग आखिर में पकड़ के मार डालते हैं। पर मसला यहाँ खत्म नहीं होता। मूडियोक के वहाँ से निकलने पर वो डॉग इसके पीछे पड़ जाता है, जो किसी और को तो पता नहीं चलता, जिस पर यूके उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहकर खुद वो गैजेट तोड़ देता है और मूडियोक की जान बाल बाल बच जाती है, जिस पर यूके को बहुत सख्त सजा मिलती है और ये देख मूडियोक के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। आखिरकार दोनों एक दूसरे का साथ देते आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। सॉन्डग्रिम के हेड्स को किंग रात वाले हादसे की वजह से मिलने पैलेस बुलाता है, जहाँ हम पे रिवील होता है कि असल में सॉन्डग्रिम का दुश्मन और नाक्सू का बॉस किंग का राइट हैंड गुवाचू है, जो कभी जंग गैंग का स्टूडेंट हुआ करता था। किंग नाक्सू की स्वॉर्ड जंग फैमिली को देने के बजाय ग्वाचू के पास रखवाने का फैसला करते हैं, क्योंकि जंग गैंग के जाने के बाद और यूके के गेट ऑफ एनर्जी बंद होने की वजह से किंग को उनकी फैमिली पे यकीन नहीं है। मूडियोक ने यूके से चुराई हुई सॉन्डग्रिम की रेस्टोरेंट वाली लेडी के पास रखवाई थी, जो वहाँ की वर्कर चुरा के डांजू के लोगों के पास ले जाती है, जो उसे नाक्सू समझ के मार डालते हैं। और बाद में उसका हाल देख मूडियोक समझ आती है कि अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं और उसकी आखिरी उम्मीद अब बस यूके है। यूके उसकी स्वॉर्ड उसे लेके देता है, पर मूडियोक उसे खोलने में नाकामयाब रहती है, जिस पर उसके साथ साथ यूके की उम्मीद भी टूट जाती है और यूके उसे जिंदा रहने के लिए खामोशी से मूडियोक बन के उसकी सर्वेंट की जिंदगी गुजारने का मशवरा देता है। डिसहार्ट हुई मूडियोक स्वॉर्ड के साथ जाके उसी लेक में छलांग लगा देती है, जहाँ सब सोल शिफ्टर को इविल होने के बाद मार के फेंका जाता है, पर अंदर जाके लेक की एनर्जी से वो अपनी स्वॉर्ड खोलने में कामयाब हो जाती है।
उसके बाहर निकलने पर उसे वहाँ यूके मिलता है, पर इससे पहले दोनों कोई खुशी मना पाते मुडियोक बेहोश हो जाती है और होश में आने पर वो यूके के साथ उसके घर होती है, पर एक बार फिर अपनी स्फोट नहीं निकाल पाती। लेकिन उन दोनों में कहीं न कहीं उम्मीद वापस जाग जाती है कि एक दिन शायद दोनों कुछ बन सकेंगे। फिर वो यूके को एक ड्रिंक देती है जिसे पी के यूके की तबीयत बिगड़ जाती है। यहाँ मुडियोक रिवील करती है कि इस ड्रिंक में जहर था और इससे यूके को बचाने के लिए सॉनग्रिम के लोगों को उसकी गेट ऑफ एनर्जी खोलनी होगी। अब अगर यूके बच गया तो मुडियोक उसकी मास्टर बनने को तैयार हो जाएगी। अब सॉनग्रिम के लोग यूके का गेट ऑफ एनर्जी तो खोल नहीं सकते थे, इसलिए मुडियोक को टॉर्चर करते हुए उससे पॉइजन का नाम पूछने लग जाते हैं। पर मजाल है कि वो अपना मुंह खोले। आखिर यूके की जान बचाने के लिए वो लोग उसका गेट ऑफ एनर्जी खोल ही देते हैं, जिसके बाद होश में आने पर यूके सीधा मुडियोक के पास जाता है और उसे ऐसे जख्मी हालत में देख परेशान हो जाता है। यहीं इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा यूके और मुडियोक की जिंदगी में और इनकी ये जिद और पागलपन इन्हें कहाँ ले जाएगा, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।